मेवाड़ के भव्य राजमहलों की ऊंची दीवारें और रेशमी पर्दे भी उस प्रेम की लौ को नहीं रोक सके जो मीरा के हृदय में जल रही थी। राणा सांगा के पुत्रवधू और राजा भोजराज की पत्नी होने का गौरव भी मीरा के लिए तुच्छ था, क्योंकि उन्होंने तो बालपन में ही गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व मान लिया था। पति की मृत्यु के बाद जब वैधव्य का पहाड़ टूटा और महल में भजन कीर्तन पर पहरे बिठाए गए, तो मीरा ने समझ लिया कि अब इन दीवारों के भीतर उनका कृष्ण नहीं मिल सकता। अपमान के विष का प्याला पीकर और राजसी वैभव को त्याग कर मीरा ने एकतारा उठाया और अपने सांवरे की खोज में निकल पड़ी। उनका गंतव्य था वृंदावन, वो भूमि जहां की धूल के कण कण में आज भी कृष्ण की बांसुरी गूंजती है। लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब मीरा वृंदावन पहुंची तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वहां उस समय भक्ति और ज्ञान के सूर्य के रूप में प्रतिष्ठित थे श्री रूप गोस्वामी के भतीजे महान आचार्य जीव गोस्वामी। उनकी विद्वता की चर्चा पूरे ब्रज में थी। मीरा के मन में इच्छा जागी कि उन संत के दर्शन किए जाएं और उनसे कृष्ण भक्ति पर चर्चा की जाए। मीरा ने बड़े आदर के साथ अपना संदेश भिजवाया, परंतु आश्रम के द्वार से ही उन्हें रोक दिया गया। जीव गोस्वामी ने संदेशवाहक के हाथों एक कठोर उत्तर भिजवाया। मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं और अपने नियमों का पालन करते हुए मैं किसी स्त्री से भेंट नहीं करता, ना ही उनका मुख देखता हूं। ये उत्तर सुनकर कोई और होता तो शायद अपमानित महसूस करता या क्रोधित हो जाता, लेकिन मीरा तो अहंकार से बहुत ऊपर उठ चुकी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सेवक से एक ऐसा प्रश्न किया जिसने ब्रज के दर्शन शास्त्र को ही हिलाकर रख दिया। मीरा ने कहा, जाकर गोस्वामी जी से कहना कि मैं तो अब तक यही जानती थी कि इस पूरे ब्रजमंडल में केवल एक ही पुरुष है और वो है मेरे गिरधर गोपाल। बाकी समस्त जड़ चेतन गोप गोपियां तो प्रकृति यानी स्त्री स्वरूपा है। मुझे आज ज्ञात हुआ कि कृष्ण के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा पुरुष भी आ गया है जो स्वयं को पुरुष मानता है। ये संदेश नहीं, एक वज्रपात था। मीरा के ये शब्द वायु में तैरते हुए जीव गोस्वामी के कानों तक पहुंचे और उनके पांडित्य के अहंकार को एक ही क्षण में बेध गए। लेकिन असली चमत्कार तो अगली सुबह होना शेष था। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब जीव गोस्वामी ने नित्य कर्म के लिए श्री बांके बिहारी के मंदिर के पट खोले तो उनके हाथ ठिठक गए। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उस पर विश्वास करना असंभव था। सामने विराजमान त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण आज अपने पीतांबर और मोर मुकुट के चिर परिचित रूप में नहीं थे। आज सांवरे की मूर्ति ने घाघरा चोली धारण कर रखी थी। कानों में मकराकृत कुंडल की जगह बालियां झूल रही थीं, सुडौल नासिका में नथनी दमक रही थी और जिन हाथों में सुदर्शन चक्र और बांसुरी शोभित होती थी वे आज कांच की चूड़ियों से भरे हुए थे। प्रभु का पूरा श्रृंगार एक स्त्री की भांति था। जीव गोस्वामी के पसीने छूट गए। उन्होंने घबराकर पुजारियों और सेवकों को बुलाया। ये किसका दुस्साहस है? रात्रि में प्रभु का श्रृंगार किसने बदला? सेवक थर थर कांपते हुए बोले, महाराज, कृष्ण की सौगंध, कल रात्रि पट आप ही ने बंद किए थे और चाबी भी आप ही के पास थी। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो स्वयं प्रभु की कोई लीला है। तभी एक वृद्ध पुजारी ने संकोचवश कहा, महाराज, कहीं ये उस राजस्थानी साध्वी का प्रभाव तो नहीं? वही जिसे कल आपने मिलने से मना कर दिया था। सुना है जब वो गाती हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। शायद प्रभु आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। क्षण भर में जीव गोस्वामी को मीरा के उस कथन का मर्म समझ आ गया। भक्ति में कोई पुरुष या स्त्री नहीं होता, सब केवल आत्माएं हैं जो परमात्मा के मिलन की प्रतीक्षा कर रही हैं। अपनी विद्वता का दम भरने वाले गोस्वामी जी का अभिमान आंसुओं के साथ बह निकला। वो नंगे पांव दौड़े और धर्मशाला में एक कोने में बैठी मीरा के पास पहुंचे। मीरा अपनी मस्ती में मग्न नेत्र मूंदे गोविंद गोविंद गा रही थीं। ब्रज के महान पंडित जीव गोस्वामी उस तपस्विनी के चरणों में गिर पड़े। रुंधे गले से उन्होंने कहा, हे देवी, मुझे क्षमा कर दें। मैंने देह को देखा, आत्मा को नहीं। मैंने लिंग देखा, भक्ति नहीं। आज आपने और मेरे प्रभु ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी हैं। सच्चा पुरुषार्थ तो अहंकार को त्यागने में है। मीरा ने उन्हें उठाया और स्नेह से देखा। जैसे ही दोनों मंदिर की ओर लौटे, एक और आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वे गर्भगृह में पहुंचे, भगवान कृष्ण पुनः अपने उसी मनमोहक पुरुष रूप में पीतांबर ओढ़े मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान थे। मानो प्रभु कह रहे हों कि जहां भक्त का मान रखना हो वहां मैं नियम और मर्यादाएं भी बदल देता हूं। उस दिन वृंदावन ने देखा कि कैसे एक भक्त की पुकार ने भगवान को भी अपना रूप बदलने पर विवश कर दिया और ज्ञान को भक्ति के आगे झुकना पड़ा।